उस पर तो जांच चल रही है और कोई सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। आप उनका इतिहास भी देख लीजिए और एनकाउंटर को देखना है तो थोड़ा योगी राज को भी देख ले कि एनकाउंटर किसको कहा जाता है। तो इसलिए पुलिस का यदि कोई कार्रवाई होता है तो उसका जवाब पुलिस देगा, कोर्ट देगा, कोई राजनीतिक दल नहीं देगा। सभी साथियों को जोहार। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसपे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि सूर्य हंसदा के मामले पर कि सूर्य हंसदा जो कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं था, और बड़ा हंसते हुए कहते हैं कि इनकाउंटर अगर देखना तो योगी राज में देखना चाहिए, और इस मामले पर जो है जो भी जवाब है पुलिस देगी या फिर कोर्ट देंगे, बड़ा हंसते हुए कहते हैं। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेसी आदिवासी वर्ग है और तमाम आदिवासी सीटों से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत कर आती है, लेकिन आदिवासियों के प्रति इतना घृणा, इतना नफरत जो है, इनके क्या मानसिकता है आदिवासियों के प्रति, तो साफ जो है इनके बयानों से झलकता है। और रहा बात सूर्य हंसदा का इनकाउंटर का मामला का, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकाउंटर जैसी चीज़ों का कोई जगह या कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपराधी है या किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित है, उसके लिए जो है कोर्ट है, कोर्ट न्याय देगी। अपराध के आधार पर जो है BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, उस पर बहुत सारा अपराध के आधार पर जो है सजा का प्रावधान है, उसके लिए तो फिर सजा की व्यवस्था है, उसके लिए कोर्ट में सजा देने के लिए जज बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान हो, चाहे पंकज मिश्रा का बयान हो, तो इससे साफ पता चलता है कि इनकी आदिवासियों के प्रति क्या मानसिकता। सिर्फ इन्हें वोट चाहिए आदिवासियों से, और यहाँ के आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटना है, जो साफ तौर पर वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में दिख रहा है। और भाजपा के विकल्प में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही यहाँ की जनता ने, आदिवासी मूल निवासियों ने जो है अवसर दिया, लेकिन किस तरीके से यहाँ के जनता को इन लोग अपने इस कार्यकाल में किस तरीके से सता रहे हैं, तो ये देखने वाली चीज़ है। और रहा बात की जवाब जो है कोई पार्टी नहीं देगा, तो फिर जनता सवाल खड़ा करेगी। और सुप्रियो भट्टाचार्य जी को याद करना चाहिए कि 2017 के तकरीबन आसपास में जो है मोतीलाल बास्के, आप तमाम लोगों को याद होगा, ये ढोली ढोने का काम करता था, मजदूर था, और मधुबन का मामला है, गिरिडीह जिला का ही मामला है, तो वहाँ पर नक्सली के नाम पर जो है मोतीलाल बास्के की हत्या हो जाती है। और उसके हत्या के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर के हेमंत सोरेन जो है राज्यपाल भवन के बाहर में धरने पर बैठे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। तो ऐसा परिस्थिति में ये भी सोचने वाली बात है कि उसके लिए फिर अगर इनकाउंटर हुआ था तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, तो कहीं ना कहीं जब सत्ता में बैठे हुए लोग अपना सरकार में होते हैं तो एक जो जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका है भूल जाते हैं, फिर तमाशा के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ते हैं। जो भी हम लोग अभी भी कहते हैं कि सूर्य हंसदा के मामले पर CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि CID जो है सरकार के अधीन है और ये लोग न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करेंगे। और जिस तरीके का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, इसका बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी छेड़छाड़ करेंगे, ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि इनकाउंटर हुआ है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है। आदिवासियों की जमीन लूट रहा है, यहाँ पर बहन बेटे की इज्जत लूट रहा है, लेकिन सरकार सत्ता में बैठे लोग जो है आदिवासियों के हितैषी के नाम पर चुनाव जीते तब तो आदिवासी का शोषण कर रहे हैं। और तमाम लोग देख रहे हैं और चीज़ों को समझने और जज करने की चीज़ है। सभी साथियों को जोहार।